मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए इंग्लिश रीडर क्लास 3 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट वॉज ए क्लियर एंड ब्रीजी डे। द ट्रीज वर स्वेइंग slowly in the breeze. The clouds were high in the blue sky. It was a perfect day for flying kites, but Naman's little kite did not seem to think so. When Priya threw the kite up, it skipped a little and then dragged out the grass. It did not rise up at all. It was a clear and breezy day. Clear मीन्स होता है साफ, स्वच्छ। क्लियर स्वच्छ। एंड ब्रीजी मीन्स होता है सुहावना। तो इट वाज ए क्लियर एंड ब्रीजी डे। यह जो है एक सुहावना और स्वच्छ दिन था, हवादार दिन था, हवा चल रही थी, मौसम सुहावना था। द ट्रीज वर स्वेइंग स्लोली इन द ब्रीज। और ब्रीज में जब हवा चल रही थी, उस ताज़ी हवा में जो ट्रीज जो है स्वेइंग कर रहे थे। स्वेइंग का मतलब होता है स्वेइंग मतलब होता है धीरे धीरे। जो पेड़ के वृक्ष के पत्ते थे वे धीरे धीरे हिल रहे थे, स्वेइंग कर रहे थे। द क्लाउड्स वर हाई इन द ब्लू स्काई। और बादल ऊंचे आसमान में नीले बादल छाए हुए थे। इट वाज ए परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स। इट वाज ए परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स। और यह पतंग उड़ाने के लिए, फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाने के लिए एक अच्छा दिन था, परफेक्ट डे था। बट नमन्स लिटिल काइट डिड नॉट सीम टू थिंक सो। लेकिन जो नमन की पतंग थी, नमन की छोटी पतंग थी, डिड नॉट सीम टू थिंक सो, ऐसा प्रतीत नहीं होता था। डिड नॉट सीम टू थिंक सो यानी कि वह ऐसा नहीं लग रहा था कि जो नमन की छोटी पतंग थी वह उड़ने वाली थी। When प्रिया थ्रू द काइट अप, जब प्रिया ने थ्रू द काइट अप, जब पतंग को ऊपर की तरफ उड़ाने के लिए फेंका, इट स्किप्ड ए लिटिल एंड देन ड्रैग्ड ऑन द ग्रास। तो यह पतंग जो है स्किप्ड ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम। तो वह पतंग जो है बहुत कम या थोड़ा सा ड्रैग किया, बट इट स्किप्ड ए लिटिल एंड देन ड्रैग्ड आउट ऑन द ग्रास। उसके बाद वह जो है घास पर आकर के गिर गई। इट डिड नॉट राइज अप एट ऑल। और यह फिर नहीं उठी। राइज अप मतलब उठना, राइज अप। नमन्स ब्रदर, नमन का भाई अमन, नमन्स ब्रदर अमन हैड ए बिग काइट। नमन के भाई की एक बड़ी पतंग थी। हिज फ्रेंड थ्रू इट अप एंड एट वंस इट फ्लू इनटू द स्काई। हिज फ्रेंड्स थ्रू इट अप, तो उसके दोस्त ने, हिज फ्रेंड उसके दोस्त ने भी थ्रू इट अप, इसे फेंका। नमन के भाई की जो पतंग थी, बड़ी पतंग थी, His friend threw it up and at once it flew into the sky। और जैसे ही उसको फेंका, तुरंत ही it flew into the sky, यह आसमान में उड़ गई। Come on little kite, said नमन। नमन ने कहा, Come on little kite, आ जाओ little kite, छोटी पतंग। Fly, do fly into the sky, you will have fun। क्या कहा? नमन ने क्या किया? अपनी छोटी पतंग को कहा, उड़ो पतंग, डू फ्लाई इनटू द स्काई, आसमान में उड़ो, यू विल हैव फन, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। बट लेकिन द लिटिल काइट जस्ट ट्रेम्बल्ड,
लेकिन जो छोटी पतंग थी केवल मात्र वह हिली, ट्रेम्बल मतलब हिलना, ए लिटिल एंड ले डाउन क्वाइटली ऑन द ग्राउंड, और वह धीरे से ले डाउन जमीन पर गिर पड़ी। ओ आई कांट डू इट, आई कांट डू इट थॉट द लिटिल काइट। उस छोटी पतंग ने क्या सोचा? आई कांट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सो अफ्रेड, मैं इतना डरी हूँ। आई माइट फॉल ऑन ए शार्प ब्रांच और ए क्रूएल थॉर्न, आई कुड गेट हर्ट। उसको क्यों डर लग रहा था? कि उस पतंग ने सोचा कि आई माइट फॉल ऑन ए शार्प ब्रांच, मैं किसी जो है नुकीले ब्रांच पर, पेड़ की शाखा पर गिर जाऊंगी, या किसी जो है क्रूएल नुकीले निर्दयी थॉर्न पर, थॉर्न मीन्स कांटा, थॉर्न मीन्स होता है कांटा, नुकीले कांटे पर गिर जाऊंगी। और क्या हो जाएगा? उसने काटा, उसने सोचा कि अगर मैं गिर जाऊंगी तो आई कुड गेट हर्ट, मैं चोटिल हो सकती हूँ, ऐसा उसने सोचा। कम ऑन लिटिल काइट डू नॉट बी अफ्रेड सेड नमन, नमन ने फिर से कहा, आओ पतंग डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। प्रिया सेड, प्रिया ने कहा, मे बी द लिटिल काइट इज अफ्रेड ऑफ दीज ब्रुसेस एंड ट्रीज, क्या यह लिटिल काइट जो है, क्या यह लिटिल काइट झाड़ियों, शार्प ब्रांच और झाड़ियों से जो है, मे बी द लिटिल काइट इज अफ्रेड ऑफ दीज ब्रुसेस एंड ट्रीज, इन जो है झाड़ियों और वृक्षों से यह लिटिल काइट को डर लग रहा है, डर रही है। लेट्स गो टू द मिडिल ऑफ द पार्क, चलो पार्क के मिडिल में चलें, पार्क के बीच में चलें। सो द टू चिल्ड्रेन टूक द काइट टू द मिडिल ऑफ द पार्क, तो दोनों बच्चे जो थे, टू चिल्ड्रेन, दोनों बच्चों ने क्या किया कि प्रिया ने और नमन ने क्या किया, टू चिल्ड्रेन टूक द काइट टू द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में, मिडिल में ले गए। विच वॉज एन ओपन एंड ग्रेजी स्पेस, वह बहुत ही खुला, ओपन मतलब खुला, और ग्रेजी और घास से भरा हुआ स्पेस था, जगह था। स्पेस मीन्स जगह, स्थान। देयर वॉज नो बुशेस ऑन और ट्रीज अराउंड, और चारों तरफ न कोई झाड़ी थी और न ही पेड़ थे। नाउ यू मस्ट ट्राई हार्ड व्हेन आई थ्रो यू अप, प्रिया टोल्ड द काइट, प्रिया टोल्ड द काइट, टोल्ड मीन्स कहा, तो प्रिया ने काइट से क्या कहा, नाउ यू मस्ट ट्राई हार्ड, तुम्हें कठिन प्रयास करना चाहिए, किसके, व्हेन आई थ्रो यू अप, जब मैं तुम्हें ऊपर फेंकूंगी उड़ने के लिए, तो तुम प्रयास करना। प्रिया रैन फास्ट विद द लिटिल काइट एंड नमन हेल्ड द थ्रीड फॉर्मली, प्रिया रैन फास्ट विद द लिटिल काइट, छोटी पतंग को लेकर के वह तेज से दौड़ी, एंड नमन हेल्ड द थ्रीड फॉर्मली, और नमन जो है उसकी थ्रीड को, थ्रीड का मतलब होता है डोर, पतंग की जो डोर थी उसको जो है फॉर्मली, फॉर्मली मीन्स होता है कस करके, फॉर्मली मतलब कस कर पकड़े हुई थी। तो प्रिया दौड़ी और नमन जो है हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़े थी, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड, हेल्ड द थ्रीड फॉर्मली। देन तभी प्रिया जम्प्ड अप, प्रिया जो है उछली, एंड थ्रू द काइट एज हाई एज सी कुड, और पतंग को इतना ऊपर उसने फेंका जितना वह फेंक सकती थी, एज उतना जितना। द काइट फेल्ट ए लिटिल स्टिल इन इट्स टेल, काइट ने, पतंग ने थोड़ा सा कंपन महसूस किया अपनी टेल में, टेल मतलब पतंग की जो पूंछ होती है। इट ट्राइड रियली हार्ड, पतंग ने वास्तव में बहुत प्रयास किया। इट गेव ए बिग पुश व्हेन इट फेल्ट ए ब्रीज, जब इसमें हवा लगी, ब्रीज, ब्रीज में ताज़ी हवा भी होता है, हाँ ताज़ी हवा, ब्रीज, जब इसमें हवा लगी तो यह जो है पुश, बहुत तेज से जो है इसमें पुश हुआ, बहुत जोर से धक्का लगा। द ब्रीज सून मूव्ड इट अप, और वह जो है हवा मूव्ड इट अप, इसे जो है, इट मतलब पतंग के लिए, इसे वो शीघ्र ही ऊपर ले गई। द लिटिल काइट फेल्ट वेरी एक्साइटेड,
और लिटिल काइट जो है काफ़ी उत्तेजित हुआ। ठीक है, पतंग जो है काफ़ी उत्तेजित हुआ। ओ आई एम फ्लाइंग, ओ मैं उड़ रहा हूँ या मैं उड़ रही हूँ। आई एम फ्लाइंग sang the little kite as it pulled at the thread. I am flying sang the little kite, लिटिल काइट ने sang किया, sang मतलब गीत गाया। As it pulled at the thread, जब इसकी डोर को छोड़ा गया। It could see the park below grow. It could see, यह देख सकती थी, पतंग जो है देख सकती थी। The park below grow smaller and smaller. तो जो पार्क था नीचे, पार्क था स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे जैसे वह ऊपर जाती और पार्क जो है नीचे स्मॉलर बहुत छोटा प्रतीत होता था, दिखाई देता। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय बाद, प्रिया एंड नमन वर लिटिल डॉट्स एट द एंड ऑफ द थ्रेड। प्रिया और नमन जो हैं वर लिटिल डॉट्स एट द एंड ऑफ द थ्रेड, डोर के अंत में छोटा सा जो है डॉट बनाकर, गांठ बनाकर रखे थे। नाउ द लिटिल काइट वाज फ्लाइंग नियर द अदर काइट्स, अब जो है वह छोटी पतंग दूसरे पतंगों के नज़दीक जा रहा था। वेलकम लिटिल वन सेड द रेड काइट, अब एक रेड पतंग थी, उसने छोटी पतंग कहा स्वागत है आपका, स्वागत है छोटी पतंग। द लिटिल काइट वेव्ड इट्स टेल एंड इट सेल्ड अवे, लिटिल काइट वेव्ड इट्स टेल, अपनी पूंछ को जो है हिलाया, एंड इट सेल्ड अवे, और वह जो है और ऊपर, सेल्ड अवे और ऊपर उड़ गई। इट लव्ड द ब्लू स्काई, इट लव्ड द ब्लू स्काई, नीले आसमान में यह सुंदर प्रतीत होती थी। ठीक है, इट लव्ड सेलिंग इन द ब्रीज, इट लव्ड लुकिंग एट द क्लाउड्स, मतलब जब नीले आसमान में, सेलिंग इन द ब्रीज ताज़ी हवा में वह जब उड़ रही थी। इट लव लुकिंग एट द क्लाउड्स, यह जो है क्लाउड को देखकर खुश हो रही थी। दैट वर स्टिल फार एबव, जो कि अभी बहुत दूर थे, एबव थे। ओ आह यू मेड इट आफ्टर ऑल सेड अमन्स काइट एज इट केम क्लोज, अमन की जब पतंग जो है उस छोटी पतंग के नज़दीक आई तो लुक आउट फॉर दैट ह्यूज ब्लू काइट, इट कुड हर्ट यू, तो क्या कहा उस पतंग ने, सेड अमन्स काइट एज इट केम क्लोज, मतलब क्लोज मतलब नज़दीक आना। जब अमन की पतंग नज़दीक आई तो छोटी पतंग से कहा लुक आउट फॉर दैट ह्यूज काइट, ब्लू काइट, उस विशाल बड़ी, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी जो नीली पतंग है ना, उसको देखो। इट कुड हर्ट यू, या तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। हाउएवर, फिर भी, द लिटिल काइट जस्ट मूव्ड अप एंड डाउन एंड इट फ्लीव अवे, और फिर भी जो है लिटिल काइट जस्ट मूव्ड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करते हुए, उड़ते हुए, तो ऊपर नीचे करते हुए, फ्लीव अवे, दूर चली गई। इट वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर, अब डरने की कोई बात नहीं थी। इट वॉज इंजॉइंग इट सेल्फ वेरी मच, और यह जो है स्वयं में आनंदित हो रही थी, आनंद ले रही थी उड़ने का। तो डियर स्टूडेंट्स, लेसन 3 आपका द लिटिल काइट यहीं पे फिनिश होता है। कोशिश करें बुक लेकर के अपना बैठें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।